सेल की दो बेसिक टाइप्स हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? अ कंप्लीट सेल हैविंग अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स। ऐसा सेल जिसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कन्फाइंड है न्यूक्लियस तक, और उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स। ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल। इसकी एग्जांपल में मल्टी सेलुलर एनिमल्स, प्लांट्स और यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? एन इनकम्प्लीट सेल हैविंग नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, क्योंकि इसका जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो ओवरऑल डिस्पर्स फॉर्म में होता है, न्यूक्लियस तक कन्फाइंड नहीं, एंड अदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स, इसमें दूसरी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होती हैं। दे आर सिंपल फॉर्म ऑफ सेल, दे आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। बैक्टीरियल सेल इसकी एग्जांपल है। बैक्टीरिया ये क्या है? अभी हमने पढ़ा बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, तो दे आर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कांट बी सीन विद नेकेड आई। वायरस अ माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इट इज़ एन ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। हमने वायरस का स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये ए सेलुलर होते हैं, इनमें भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं होती हैं। इसके अलावा ये ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट हमने पढ़ा था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी होस्ट में रह रहे होते हैं, उनसे फूड ऑब्टेन करते हैं, शेल्टर ऑब्टेन करते हैं, एंड इन रिटर्न हार्मफुल अफेक्ट है इनका होस्ट के लिए। सो ऑब्लिगेटरी पैरासाइट मीन्स कि इनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत है। ये डिपेंडेंट होते हैं कम्प्लीटली एक होस्ट पर। प्रोटोजोआ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल यूकैरियोटिक माइक्रोब्स विच आर पैथोजेनिक and some are not. Some protozoans are pathogenic and some are not. Importance of microbiology in nursing. नर्सिस के लिए माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है? आपको पता है एक नर्स जो है वो एक पेशेंट को 24/7 देख रही होती है, टेक केयर कर रही होती है। सो नर्सिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्हें बेसिक इन्फॉर्मेशन हो कि किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इन्फेक्ट करते हैं, हम उनको किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, और डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, सिम्टम्स के बारे में पता हो। सो ओवरऑल ये सारा नॉलेज जो है वो नर्सिस को होना चाहिए ताकि वो अपने आप को भी बचा सकें इन्फेक्शन से और दूसरों को भी। फॉर नर्सिंग स्टूडेंट माइक्रोबायोलॉजी इज़ वाइटल सब्जेक्ट. Nurses are evolved in managing all aspects of patient health and infection control in hospitals. So nurses must know microbiology to take care of patient and to protect oneself. अगर आपको बेसिक नहीं पता, आपको बेसिक स्टेरिलाइजेशन मेथड ही नहीं पता, तो आप किस तरह पेशेंट को जो है वो ट्रीट कर सकते हो, उसे इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकते हो और अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स हु मेजर इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी नीड टू नो मोर अबाउट द बैक्टीरिया दैट कॉज ह्यूमन इलनेस, द डिजीज दे कॉज, as well as how to diagnose, prevent and treat them. Role of nurses in different units. नर्सिस का क्या रोल है? टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, कि वो इन्फेक्शन को फैलने से रोकें। मेंटेन स्टेराइल फील्ड, के एक साफ सुथरा फ्री ऑफ इन्फेक्शन इन्वायरमेंट मेंटेन करें। टू कलेक्ट स्पेसिमन, सैम्पल्स कैसे कलेक्ट करते हैं। टू इम्प्लीमेंट इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल इन हॉस्पिटल, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। देयर आर डिफरेंट रोल्स ऑफ नर्सिस इन डिफरेंट यूनिट्स लाइक बर्न यूनिट, ऑपरेशन थिएटर्स, इंटेंसिव केयर नर्सिंग। एंड टू डिस्पोज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, जो भी वेस्ट है पेशेंट का या इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ कैसे। टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शंस प्रोपागेट इन डिफरेंट वेज एंड नर्सिस शुड बी अवेयर ऑफ दिस, कि डिफरेंट इन्फेक्शंस डिफरेंट तरीके से फैलते हैं। कुछ इन्फेक्शंस एयर के थ्रू फैलते हैं, जिस तरह कफिंग या स्नीजिंग है तो वो एयर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बड़ी तेज़ी से फैल जाते हैं। और उसके अलावा जो है वो कंटेमिनेटेड फूड या ड्रिंक, अगर पेशेंट का जो है वो इन्फेक्टेड जो है आपने फूड या ड्रिंक लिया है तो उसके थ्रू भी फैल सकते हैं। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे इन्फेक्शन फैल सकता है। सो नर्सिस जो है अपना नॉलेज इसको यूटिलाइज करते हुए प्रॉपर कंट्रोल मेजर्स लेते हुए इस इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकती हैं। इन्फेक्शंस प्रोपागेट इन डिफरेंट वेज एंड नर्सिस शुड बी अवेयर ऑफ दिस, एज वेल एज कॉन्टैक्ट, टच, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स, अभी मैंने आपको बताया, कंटेमिनेटेड फूड एंड ड्रिंक, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स. Nurses can utilize this knowledge to identify specialized infection
control measures. By understanding how disease-causing organisms enter, exit, and spread from one individual to another, nurses can take special measures to prevent infection within the hospital and community. तो नर्सिस जो हैं वो अपने नॉलेज को यूटिलाइज करते हुए उस इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकते। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज इंक्लूड कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड टीबी। When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. The virus may enter the body of healthy person while breathing. एक infected person है, कफिंग और स्नीजिंग के दौरान एयर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फैल जाते हैं और बहुत तेज़ी से ये जो है वो किसी भी हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर सकते। मेंटेन स्टेराइल फील्ड। In hospitals, sterile fields must be established and maintained using microbiology techniques which a nurse needs to be familiar with. Nurses must understand how to create and maintain sterile fields in operating rooms, for example, in order to prevent infection following surgery. Remember to wash your hands before and after surgeries. Nurses benefit from hand washing by minimizing the number of microorganisms on their hands, thereby reducing the risk of hospital-acquired infection. The nurse can also use microbiology knowledge to use sterile equipment which is necessary for invasive procedures. स्टेराइल इन्वायरमेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप जो स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे, आपके हाथ जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से साफ़ होंगे, क्लियर होंगे, तो आप इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकते हैं। सबसे पहले तो अपने हाथों की क्लीनिनेस का, हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। उसके अलावा स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने चाहिए और डिफरेंट स्टेरिलाइजेशन मेथड्स हैं जो कि हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो अगर हमें इन बेसिक चीज़ों का पता होगा तो हम ये चीज़ें अपनी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जिस तरह स्टेरिलाइजेशन के डिफरेंट टेक्निक्स हैं, मोइस्ट हीट, ड्राई हीट, पास्चराइजेशन, ऑटोक्लेव, उसके अलावा जर्मिसाइडल लैंप्स वगैरह जो ऑपरेटिंग रूम्स में यूज़ होते हैं। टू मेंटेन स्टेराइल फील्ड, the nurses can use microbiology knowledge to use sterile equipment which is necessary for invasive procedures. सबसे पहले तो अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, एप्रन्स, गाउन्स, प्रोटेक्टिव आई वेयर, फेस शील्ड्स एंड मास्क, ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें किसी भी इन्फेक्शन से। टू कलेक्ट स्पेसिमेंस, nursing practitioners must understood the importance of properly collecting specimen for bacteriological testing in order to achieve reliable results. He must be familiar with the variety of infectious diseases and their mode of infection. स्पेसिमेंस को कलेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी पेशेंट से सैंपल ले रहे होते हैं तो अगर आप उसको प्रॉपर हैंडल नहीं करेंगे तो मज़ीद आप उसकी टेस्टिंग में आपके लिए प्रॉब्लम होगी, उसकी ग्रोथ नहीं करवा सकते अगर वो पहले ही कलेक्ट करते टाइम ही अगर वो कंटेमिनेट हो गई है। A nurse must know how important it is to collect specimen correctly for bacteriological analysis in order to obtain reliable results. प्रॉपर और रिलायबल रिजल्ट्स के लिए हमें प्रॉपर हैंडलिंग भी आनी चाहिए। In order to identify the organism responsible for an infection, it is necessary to collect a clinical specimen from the appropriate site of infection. A nurse must know how important it is to collect specimen correctly for bacteriological analysis in order to obtain reliable results. अगर हमसे ज़रा सी भी सैंपल कलेक्ट करते वक्त कोई गलती हुई है या वो कंटेमिनेट हो चुका है तो उससे हमारे रिजल्ट्स कभी भी ठीक नहीं आते। रोल ऑफ नर्सेज इन डिफरेंट यूनिट्स, some of the areas discussed in healthcare setting relate to microbiology role as a nursing specialty. Patients with contagious or infectious diseases are hospitalized in contagious or infectious wards. For example, the rabies wards or gastroenteritis wards, and the nurse take great care of them by taking precautions to prevent the infection from spreading others. कुछ जो हैं इन्फेक्शंस वो हाईली कंटेजियस होते हैं और बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं।